पिता की एक सलाह ने बेटे को करोड़पति बना दिया। शहर के किनारे एक छोटे से घर में अर्जुन अपने पिता मोहन और माँ सुनीता के साथ रहता था। मोहन एक साधारण बढ़ई थे। सुबह से शाम तक लकड़ी का काम करते थे, लेकिन महीने के अंत तक घर में पैसे लगभग खत्म हो जाते थे। फिर भी उन्होंने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। अर्जुन अक्सर सोचता था, पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। एक शाम दुकान बंद करते समय अर्जुन ने यही सवाल पूछ लिया। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत से पैसा कमाया जाता है, समझदारी से पैसा बढ़ाया जाता है। अर्जुन उस बात का मतलब नहीं समझ पाया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का जन्मदिन था। मोहन ने उसे 1,000 रुपये दिए। अर्जुन खुश हो गया। वह नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था, लेकिन मोहन ने कहा, एक शर्त है, इन पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां ये तुम्हारे लिए और पैसा कमाए। अर्जुन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने पिता की बात मान ली। अगले कई दिनों तक वो पूरे शहर में घूमता रहा। उसने देखा कि लोग अच्छे फर्नीचर की तलाश में बड़े शहर जाते हैं, जबकि उसके पिता का काम उनसे भी बेहतर था। उसे एक विचार आया। उसने उन 1,000 रुपये से पिता के बनाए फर्नीचर की अच्छी तस्वीरें खिंचवाई, एक साधारण वेबसाइट बनवाई और सोशल मीडिया पर उनका पेज शुरू किया। शुरुआत में कोई ऑर्डर नहीं आया। लोग मजाक उड़ाने लगे, ऑनलाइन फर्नीचर कौन खरीदेगा, ये सब बड़े लोग करते हैं। लेकिन अर्जुन रोज नई तस्वीरें डालता रहा, ग्राहकों के सवालों का जवाब देता रहा। करीब 1 महीने बाद पहला ऑर्डर आया। वह सिर्फ 8,000 रुपये का था। मोहन ने इतनी मेहनत से वह फर्नीचर बनाया कि ग्राहक बहुत खुश हो गया। उसने सोशल मीडिया पर अच्छी समीक्षा लिखी। धीरे धीरे दूसरे ऑर्डर आने लगे। अब अर्जुन हर महीने होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा वापस व्यापार में लगाने लगा। उसने बेहतर मशीन खरीदी, नई लकड़ी खरीदी, 2 कारीगरों को नौकरी दी। उसने कभी पूरी कमाई खर्च नहीं की। एक दिन उसका दोस्त रोहित नई बाइक लेकर आया। उसने अर्जुन से कहा, इतना पैसा कमा रहे हो, तुम भी बाइक ले लो। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, अभी मेरी कमाई का हर रुपया मेरे बिजनेस का कर्मचारी है, मैं उसे छुट्टी नहीं दे सकता। रोहित हंस पड़ा, लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर डटा रहा। 3 साल बीत गए। अब उनका छोटा वर्कशॉप एक बड़ा फर्नीचर यूनिट बन चुका था। कई शहरों से ऑर्डर आने लगे। उन्होंने आधुनिक मशीनें लगाई। 20 लोगों को रोजगार मिला। मोहन अब पहले जितनी मेहनत नहीं करते थे। वह केवल नए कारीगरों को सिखाते थे। एक दिन अर्जुन को राज्य के युवा उद्यमी सम्मान के लिए बुलाया गया। मंच पर एंकर ने पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। अर्जुन ने अपने पिता को मंच पर बुलाया। फिर उसने कहा, आज लोग मेरी सफलता देख रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ 1,000 रुपये से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत एक सलाह से हुई थी। उसने अपने पिता की ओर देखकर कहा, पिताजी, पिताजी ने मुझे सिखाया कि पैसा खर्च करने से पहले यह सोचो कि क्या यह तुम्हारे लिए आगे और पैसा कमाएगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद एक कॉलेज का छात्र अर्जुन के पास आया। उसने पूछा, सर, अगर आपके पास शुरुआत में सिर्फ 1,000 रुपये नहीं बल्कि 100 होते तब। अर्जुन मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, रकम कभी बड़ी नहीं होती, सोच बड़ी होती है। जिसने छोटे पैसे की इज्जत करना सीख लिया, वह बड़े पैसों को भी संभाल लेता है। कई साल बाद अर्जुन की कंपनी देश के अलग अलग राज्यों में फर्नीचर भेजने लगी। करोड़ों का कारोबार होने लगा, लेकिन उसके ऑफिस की दीवार पर आज भी एक छोटी सी फ्रेम लगी थी। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, पैसा कमाने से पहले पैसे को काम पर लगाना सीखो।
जो भी नया कर्मचारी कंपनी में आता, अर्जुन उसे सबसे पहले वही वाक्य पढ़ने को कहता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी असली दौलत कंपनी नहीं बल्कि वह सोच थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है, मेहनत जरूरी है लेकिन सही सोच उससे भी ज्यादा जरूरी है। कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा बचाए और उसे सही जगह निवेश करें। दिखाऊ पर खर्च करने से बेहतर है अपने भविष्य पर खर्च करना। छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। अगर इरादे बड़े हो तो सही समय पर मिली एक अच्छी सलाह पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।